संगीत कला मंदिर ट्रस्ट, संगीत कला मंदिर के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। और यदि इतने वर्षों तक इसका निर्वाह हुआ तो इसमें परंतु ही परम अनुकंपा। तो व्यक्तियों के माध्यम से ही अपने संकल्प की पूर्ति कराते हैं। तो यह जो आयोजन या महीने में जो आयोजन होता है, मिलानी में होता है, अन्यत्र होता है, तो उसके लिए निमित्त के रूप में तो प्रभु ने जिन दंपति का वर्ण किया है वह भक्तिमयी सौभाग्यवती श्रीमती सरला जी बिरला और परम प्रबुद्ध सहृदय श्री वसंत कुमार जी उसके निमित्त रहे हैं। और वे निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। और मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, और उसके लिए उनके द्वारा जितनी सेवा की जाती है और उसकी प्रशंसा करना विशेष रूप से जब वो सामने हो तो शायद उचित नहीं है। पर ये दंपति सचमुच श्रद्धा और भावना से ओतप्रोत है। इनकी निष्ठा ही अनेक कार्यक्रमों के मूल में विद्यमान रहती है। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अभी आपके समक्ष श्री रमनलाल जी बिलानी ने आभार प्रदर्शन का भाषण दिया। और इतने वर्षों से निरंतर ऐसे श्रोता है कि जिन्हें प्रभु ने यह अवसर दिया कि वो प्रत्येक दिन इतने वर्षों में कथा श्रवण कर सके। तो स्वयं यह अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। और वे जब भाषण देते हैं तो उसमें उनकी भावना ही अभिव्यक्त होती है। वे भावना से भरे हुए भाषण में स्वागत करते हैं। दिल्ली में जब श्री रामनिवास जी राजू के द्वारा स्वागत भाषण होता है तो उसमें काव्य और गद्य दोनों का अपना आनंद होता है। और यहाँ इनके भाषण में एक भावनात्मक रस की अनुभूति होती है। और पहले दिन मंत्री जी ने जब यह भाषण किया, स्वागत भाषण, तो बाद में किसी ने कहा कि ये किस प्रांत के किस विभाग के मंत्री। तो मैंने कहा ये शाश्वत मंत्री हैं, कुछ समय वाले मंत्री नहीं। और मंत्री उनकी एक भाग्य है जो कि निरंतर कोई किसी पद पर रहने के कारण दोनों तो बड़े भावुक है। तो ये जो अद्भुत संयोग प्रभु ने बनाया है और जिस तरह से आप सब लोग यहाँ एकत्र होते हैं, भगवत कथा श्रवण करते हैं, यह सब की सब प्रभु की महत्तम अनुकंपा है। तो इस संबंध में इस बार आज अंतिम विराम के प्रसंग में प्रसंग की पंक्तियां बदल करके मैंने पढ़ी। और उसका कारण यही है कि केवल श्री लक्ष्मण ही इस प्रसंग के केंद्र नहीं है, अभी तो पिछले 2 दिनों से आपने यह ध्यान दिया होगा कि श्री हनुमान जी और श्री भरत का ही दिव्य चरित्र यहाँ समाविष्ट है। यह प्रभु के राज्याभिषेक का एक स्वरूप है, एक झांकी है। और उसमें कैसे सिंहासनासीन प्रभु के
आसपास ये सारे भक्त जो है विभिन्न वस्तुओं को लेकर के खड़े। इस बार कथा के संदर्भ में जो प्रसंग सौजन्य शर्मा जी ने चुना था, समय और काल का मानस में क्या दर्शन है, क्या महत्व है, उसी के माध्यम से आपके सामने कुछ बातें रखी गई। समय की ओर ध्यान इसलिए गया कि यह कहा गया कि यह 21वीं शताब्दी है, तो 21वीं शताब्दी हो न हो इस विवाद में तो कोई लाभ नहीं है, पर वो बड़ा जो उत्सव और आनंद मनाया गया वो भी स्वाभाविक है। लेकिन इस समय को जब हम केवल उत्सव के रूप में ही मनाने और समय के तत्व को, समय के स्वरूप को, समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर ध्यान में जाए तो शायद हम समय का पूरा सदुपयोग नहीं कर रहे। वस्तुतः ये जो पात्र है जिनके संदर्भ से आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी, उसका प्रथम जो उसको भूमिका हम कहे तो वो कहना उचित होगा कि वस्तुतः यह जो भगवान श्री राम का जो चरित्र है और उसमें भगवान ने जो उपदेश दिए और उपदेश भी उन्होंने अपनी प्रजा को दिया और प्रजा को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, आपके सामने समय कितना बलवान है, काल कितना शक्तिशाली है, क्या इसकी चर्चा की जाती रही है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि समय की प्रबलता को ही हम हर बात के सामने प्रस्तुत करके कहे कि भाई मेरा क्या है, तो सब समय की बात है। और लगता तो हम ऐसे समय में ही समय की दुहाई देते हैं जब हमसे कोई कार्य ऐसा होता है कि जो इतना सार्थक नहीं होता। पर भगवान श्री राम जो उपदेश देते हैं उसका एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि काल के महत्व को समझने का तात्पर्य क्या है। और तब प्रभु ने जो सूत्र दिया यही है कि मनुष्य को यह विचारना चाहिए, देखना चाहिए कि ईश्वर ने उसे क्या क्या दिया। और तब उसकी प्रवृत्ति यहीं से प्रारंभ होती है जहां तुम कहते हैं कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश जिन हेतु सनेही। ईश्वर ने एक अवसर दिया है व्यक्ति को मनुष्य का शरीर दे करके, और ऐसी स्थिति में उसको भगवान ने जो प्रदान किया है उसका कर्तव्य यही है कि जो ईश्वर के द्वारा मिला है उसका सदुपयोग करें। अगर ईश्वर के द्वारा जो हमें मिला है और उसके महत्व को न समझ करके, उसका सदुपयोग न करके यदि हम ईश्वर को दोष दें, काल को दोष दें, तो भगवान श्री राम ने कहा किया तो बहुत ही आत्मघाती दृष्टिकोण है। वो चौपाइयां जिसमें भगवान श्री राम कहते हैं कि देख विचार करके कि मनुष्य का शरीर तो मानो एक नौका के समान है, बड़े नौका की तरह, और उसमें गुरु वालों कर्णधार है। और उन्होंने कहा कि मेरी कृपा जो है वह वायु। तो जैसे नदी से यात्रा करने वाला व्यक्ति
कभी यात्रा करते हुए प्राचीन काल में यात्रा करते थे नाव चलाने वाले, तो वे देख लेते थे क्योंकि उस समय कपड़े की पाल से नौकाएं बढ़ाई जाती थी। तो इसका स्वाभाविक होता था कि जब वो हवा ऐसी दिशा में बह रही हो कि जिससे नाव की गति आगे की ओर अग्रसर है, तो उस समय ही वह पाल चढ़ा करके यात्रा करना चाहिए। भगवान ये कहते हैं कि वस्तुतः मेरी कृपा जो है वही अनुकूल वायु है। और फिर वे कहते हैं कि ऐसा शरीर जो ईश्वर के द्वारा मिला, ऐसा स्वस्वर यदि ईश्वर ने दिया और उसका हम सदुपयोग नहीं करते, तो भगवान का वाक्य समझने और पढ़ने योग्य है, जिसमें प्रभु कहते हैं कि जो तरई भव सागर नर समाज आस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गत जाए। और भगवान का वाक्य है कि ऐसे अवसर का जब सदुपयोग न करके काल कर ईश्वर पर वो दोष मढ़ देता है, तो इससे बढ़ करके अविवेक नहीं हो। काल दौड़ मौन तरई भव सागर नर समाज अस्पाई के साथ भगवान कहते हैं तो वस्तुतः काल कर्म ईश्वर को मिथ्या दोष दे करके व्यक्ति अगर अपने को भुलावा देता है, तो व्यक्ति तो आत्मघाती है, उसने अपने जीवन का स्वयं विनाश किया। तो उसमें प्रभु जो शब्द कहते हैं महत्व का, उसमें काल का ही नाम लेते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो प्रभु का तात्पर्य ये था कि काल का जो स्वरूप है, काल की जो महिमा है, वो हमारे लिए संदेश है, उपदेश है, प्रेरणा है, और हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इस संदर्भ में आप मानस के जो दो पक्ष हैं, एक और भगवान श्री राम और दूसरी ओर रावण। रावण की निंदा हम क्यों करते हैं? रावण की सामर्थ्य को, रावण के ऐश्वर्य को, रावण की जो विजय गाथाएं हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो आश्चर्यचकित न रह जाए। पर ऐसा होते हुए भी रावण निंदा का पात्र क्यों? और उसका उत्तर ये है कि जो कुछ उसे ईश्वर की ओर से मिला, उसको उसने अपने ही पुरुषार्थ का परिणाम मान लिया, और मान ही लिया नहीं लिया, उसका निरंतर दुरुपयोग किया। इस संदर्भ में भी उसी सूत्र की ओर जब श्री हनुमान जी औषधि लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी मूर्छित है, मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, और सुखेन वैद्य का कथन है कि औषधि जो है सूर्योदय से पहले आनी चाहिए। तो आप क्या पढ़ते? जो काल नेमी के पास आकर के ये कहता है कि तुम जो औषधि लेने के लिए मानो जा रहा है, जो बड़ा बलवान है, उसकी गति बड़ी तीव्र है, तुम उसकी गति को रोक दो। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी काल की क्षमता हो, रावण का सेवक काल नेमी है, और वो अगर देखें तो बहुत अंशों में कभी कभी ये लगता है कि रावण को काल का विजेता है, सारी प्रकृति सारे देवता उसके अधीन है। ऐसी स्थिति में रावण के जीवन की विडंबना ये है कि वो काल का यदि उपयोग भी करता है तो दूसरों की गति रोकने में, दूसरों को मृत्यु की दिशा में धकेलने में, तो मानो हो गया एक सांकेतिक तात्पर्य कि उस काल नेमी की गति इतनी तीव्र थी कि हनुमान जी से भी पहले वो आगे पहुंच गया। पर आगे पहुंच करके भी
उसका उद्देश्य क्या था कि किसी प्रकार से हनुमान की गति को मैं रोक दूं, जिससे ये औषधि समय पर न आ सके और लक्ष्मण के प्राण चले जाए और लंकेश्वर की लंका का जो अधिपति है उसकी विजय हो। यद्यपि उसे ज्ञात था कि यह संभव नहीं, पर राम के आदेश को अस्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं। तो मान लो रावण जैसा व्यक्ति जो काल का अगर एक स्वरूप देखे तो उसके जीवन में दिखाई देता है, वो कितना समर्थ है कि यह भी लगने लगा था लोगों को कि इसने तो मृत्यु को जीत लिया, जिसका सिर कटने पर और जिसकी भुजाएं कटने के बाद भी नए सिर और नई भुजाएं निकल आती हो। क्या ऐसा नहीं लगता है कि उसने भयानक काल को जीत लिया, मृत्यु को परास्त कर दिया? किंतु रावण की जो क्षमता है, जो चमत्कार है, और स्वामी जी ने कहा रावण से बढ़कर के योगी तो मिलना कठिन है, पर हाँ अगर वो योगी है तो उसके साथ एक और अक्षर जोड़ना होगा, पुरुष योगी जी में उरगारी। रावण योगी नहीं, उसके लिए शब्द है कोई योगी। उसका अभिप्राय कि एकाग्रता की इतनी बड़ी शक्ति जिसके पास हो कि जिसके लिए जब जनक नंदिनी सीता ने त्रिष्ठा से ये कहा कि पौष से हमारे प्रेतम के बाण तो अमोघ है, तन का बाण लगने पर भी वह जीवित है, इसका कारण क्या है? तो पिता ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, उसके कारण तो आप ही हैं। मैं उर्गा देवी, रावण हर क्षण आपका ध्यान करता रहता है। ध्यान के लिए कितना आप सब हम सब प्रयत्न करते होंगे, थोड़ी देर ध्यान लग जाए इसके लिए व्यग्र रहते हैं। उसके लिए न जाने कितनी साधनाएं बताई गई, पर आप कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति में कितनी एकाग्रता होगी। लंका में युद्ध हो गए, लंका में विनाश हुआ, लंका में योद्धा मारे जा रहे हैं और स्वयं ही उसके ऊपर वाणों का प्रहार हो रहा है, पर एक क्षण के लिए ही सीता जी को नहीं भूलता। क्या इतना बड़ा ध्यान करने वाला आपको कोई मिला होगा? मच्छर काट ले, मक्खी काट ले तो ध्यान टूट जाता है, और इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ अस्त्र के द्वारा भी क्या उसका उसकी एकाग्रता भंग नहीं होती? यह उसके जीवन की योग शक्ति का परिचायक। दुर्भाग्य क्या? दुर्भाग्य यही है कि वो जीवित रह करके क्या कर रहा है, और उसका उत्तर ही कि जीवित रह करके वो दूसरों को मृत्यु की दिशा में ढकेल रहा है, अधिक से अधिक लोगों का वध कर रहा है, मानो उसकी अमरता दूसरों के लिए अभिशाप है। ऐसी स्थिति में ऐसी काल की जो एकाग्रता की शक्ति है, इसको एक श्लोक में जिसे आपने बार बार सुना होगा, उसको दूसरे इसी रूप में प्रस्तुत किया गया कि कुंभकर्ण से जब उसने यह समाचार सुनाए तो कुंभकर्ण ने यह पूछ दिया कि तुमने कार्य तो अत्यंत अनुचित किया, लेकिन अब तुमने इतना अनुचित किया था तो और थोड़ा कर लेते क्या? तो तुम तो चाहे जो रूप बना सकते हो, तुमने एकाग्रता इतनी है कि जो संकल्प कर लेते हो वही तुम्हारा शरीर और स्वरूप बन जाता है। तो यदि सीता जी का हल करके लाए तो तुम ऐसा संकल्प करते और राम का रूप बना लेते और सीता भ्रमित हो जाती, शायद तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाती। पर संस्कृत श्लोक में यही कहा गया कि रावण ने कहा कि हाँ मैंने भी सोचा, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन क्या बताने
वाक्य है, अनीता भवता यदा पतिरथा साध्वी धरती सदा स्वर्ग राक्षस माया नच कथम रामांग मंगली कथम। रावण कहता है, जब मैंने सोचा कि राम का रूप बनावे और ध्यान करने बैठा तो ये दशा हो गई कि कर्तुश्चेतस राम रूप ममलम दोरा दल श्यामलम तुच्छम ब्रह्म पदम परम पर वधु संगत संगत। उस समय मेरा हृदय इतना पवित्र शुद्ध और वैराग्ययुक्त हो गया कि भला उस समय वासना की पूर्ति की बात मैं सोच कैसे सकता था। तब तुरंत मैंने ध्यान छोड़ दिया कि थोड़ी देर ध्यान किया तो राज्य छूटेगा और साधु बन करके भीख मांगनी पड़ेगी। माने जो इतना एकाग्र हो सकता है वह एकाग्रता का उपयोग भगवान के ध्यान में नहीं करता। और जो सीता जी के ध्यान में वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है, अगर इस पर भी उसकी दृष्टि चली जाती कि सीता जी किसका ध्यान कर रही हैं तो उसका कल्याण हो जाता। क्योंकि त्रिजटा ने कहा कि रावण का दुर्भाग्य यह है कि हर क्षण आपकी स्मृति बनी, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आप तो निरंतर श्री राम भद्र के ध्यान में डूबी हुई। और इसलिए प्रभु के सामने समस्या ये है, यही कि हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है, मम भुवन उदर अनेक राजत लगे सबका नाश। अगर मैं रावण पर बाण चला दूंगा तो संसार का विनाश हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए, जिसमें इतनी क्षमता हो, इतनी एकाग्रता हो, इतनी सामर्थ्य हो, भगवान राम को भी यह सोचना पड़ता हो कि कहीं विश्व का विनाश तो नहीं हो जाएगा रावण के विनाश के साथ साथ। उस पर बहुत इस सब व्याख्या करने का अवसर नहीं, पर कितनी बढ़िया बात आती है। उपदेश किया जाता है शास्त्रों में, एकाग्र बनिए, ध्यान कीजिए। आजकल तो लोगों को ध्यान का एक फैशन सा भी बन गया है, लेकिन कहिए जो एकाग्रचित इतना ध्यान योगी रावण है, सीता जी ने पूछा कि फिर तो इसका विनाश हो गई नहीं, तो उन्होंने यही कहा कि जब तक इसकी एकाग्रता भंग नहीं होगी तब तक उसका विनाश नहीं होगा। और इसका उपाय क्या है कि प्रभु को एक ऐसे बाण का प्रयोग करना होगा कि इस बाण के प्रहार से वो आपको भूल जाए, और जिस समय वो आपसे के ध्यान से अलग हो जाएगा और उस समय प्रभु के बाण से उसका विनाश हो जाएगा। लागत सर हो ही विकल छूट जाए ही तो ध्यान, तब रावण ही मारी है छलम कृपा निधान। तो इसका अभिप्राय है कि वह व्यक्ति कितना बड़ा योगी, कितना एकाग्रता की शक्ति उसने पाई, किस तरह से लगा कि उसने काल को परास्त कर लिया है, और सबका उपयोग क्या है। रावण का चरित्र माने जिसने सब कुछ पाया और सब कुछ पाने के बाद भी सबका दुरुपयोग नहीं किया। अगर दस्तर मिले तो दुरुपयोग, शरीर मिला, शक्ति मिली, सामर्थ्य मिली, ऐश्वर्य मिला, सब कुछ जब रावण के द्वारा उसका दुरुपयोग होता है तो हम उसको निंदा के निंदक के रूप में देखते हैं। और इसका अभिप्राय हम सबकी भी चेतावनी कि जो हमें मिला है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या रावण के समान कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो रावण भी हमारा आदर्श नहीं हो सकता और कुंभकर्ण भी नहीं हो सकता। क्यों? रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया, क्योंकि वो तो घर ही नहीं बेहोश हो रहा था, सब महीने सोता रहता है, तो उस समय नारद जिस समय रावण को कुंभकर्ण उपदेश देने लगा तो बड़े आश्चर्य से रावण ने कुंभकर्ण की ओर देखा। अरे तुम तो बड़ी काम करते हो, या तो खाते हो या सोते हो, 6 महीने सोते हो, 1 दिन जलते हो, ये इतनी ऊंची बातें तुम कैसे सुना रहे हो। तो उसने बताया कि नहीं,
जिस समय मैं जाग रहा था उसी समय नारद जी आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा तुम्हें उपदेश देना चाहता हूं। तो मैंने सुन लिया। नारद मुनि मेरे ज्ञान जो कहा, अच्छा, लेकिन वही समस्या कि जिनके पास समय है वो समय का दुरुपयोग करते हुए वस्तु का दुरुपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग कुंभकर्ण की तरह आलस्य का प्रयोग करते हुए क्या कहते हैं, कहते हुए तो ही समय निर्वाह, मतलब सो गया सुन करके समय बीत गया। जिनको समय ही नहीं मिलता कि भी क्या बताना, समय ही नहीं मिलता। अगर आप सब भी उसी वाक्य का प्रयोग करते हो कि आपको जो सुनी हुई बातें हैं उसको जीवन में उतारने का समय नहीं मिलता, तो आप कुंभकर्ण के अनुगामी होंगे, और यदि जो मिला है उसका दुरुपयोग करते हैं तो रावण का अनुगमन। न हमारा आदर्श रावण है और न तो कुंभकर्ण है। यह जो एक दूसरी धारा और प्रभु के जो भक्त हैं उनके चरित्र में काल का जो स्वरूप, जो वस्तु जैसी मिली हुई है उसका श्रेष्ठतम उपयोग और उसके साथ साथ जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन सबका सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है आपको लक्ष्मण जी की मूर्छा के प्रसंग में मिलेगा। लक्ष्मण जी सर्वत्यागी, पर सर्वत्यागी कहे कि उन्होंने सर्व को सही अर्थों में पा लिया है, और उसका अभिप्राय है कि प्रभु के प्रति उनका इतना समर्पित जीवन है कि वो व्यवहारिक अर्थों में देखें तो अपनी पत्नी उर्मिला से भी अलग होकर के, राज्य से अलग होकर के प्रभु श्री रामभद्र के साथ निरंतर यात्रा कर रहे हैं, और समस्त परिस्थितियों में वे भगवान श्री राम का अनुगमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके दूसरे अर्थों में जैसा कि आपके सामने कहा गया कि लक्ष्मण जी आध्यात्मिक अर्थों में काल के ही प्रतीक है, शेष जब काल, तो काल जो है वो निरंतर प्रभु के साथ है, काल निरंतर प्रभु का अनुगमन करता है, और वह काल प्रत्येक परिस्थिति में, दुख में, सुख में, हास्य में, रुदन में, सर्वत्र ही तो प्रभु के समक्ष लक्ष्मण जी की भूमिका आपके सामने आती। अब उस संदर्भ में जो सूत्र आते हैं संक्षेप में उस पर थोड़ा आपका नया दृष्टि कर दे। समय, और समय के साथ जब हम भगवान शेष जिनके विषय में हमारी पौराणिक मान्यता है कि सारे पृथ्वी को उन्होंने सिर पर धारण कर रखा है, तो ये कितना बड़ा सूत्र है। हम सब आपके सिर पर कुछ न कुछ भार होता है, किसी के सिर पर परिवार का भार है, किसी के प्रति जाति का, देश का, समाज का। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि मुझे चाहिए, उसका क्या समाधान। और तब लक्ष्मण जी के चरित्र में उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। चाहे पौराणिक भाषा में ये कहें कि लक्ष्मण जी यदि श्रेष्ठ है तो भगवान कच्छप है, और वो न तो श्रेष्ठ दिखाई पड़ते और न कच्छप दिखाई पड़ते, समझने आने योग्य वस्तु है। अगर शेष काल के स्वरूप है तो काल तो प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने नहीं दिखाई देता, और उनको धारण करने वाले जो कच्छप भगवान हैं वह तो कभी दिखाई ही नहीं देते। तो उस संदर्भ में न दिखाई देने पर भी लक्ष्मण जी की भूमिका क्या है, लक्ष्मण जी ने भार को कैसे देखा, कैसे उसे उठाते हैं, हनुमान जी ने उस भार की समस्या का समाधान हमें आपको कैसा दिया, और श्री भरत के द्वारा उसका समाधान कैसे मिला। अगर इस प्रसंग को थोड़ा भी हम गहराई से समझने का प्रयास करें तो हमें बहुत से प्रश्नों का
उत्तर मिल जाएगा। और वो पहला सूत्र तो यही है कि जब भगवान श्री राम बन जाने लगते हैं तो एक आता है कि जब प्रभु ने नीति और व्यवहार की परंपरा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। उन्होंने याद किया क्योंकि उन्होंने देखा कि लक्ष्मण तो इस समाचार को सुनते ही इतने व्यथित और व्याकुल हो गए और उन्हें भय लगा कि कहीं प्रभु मेरा परित्याग तो नहीं कर देंगे। और उस समय व्याकुल और व्यथित लक्ष्मण जी को सामने देख करके प्रभु समझ गए कि लक्ष्मण मेरे साथ रहने के लिए कितने व्यग्र हैं। और तब उन्होंने लक्ष्मण जी को कुछ उपदेश दिए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम तो यह जानते हो कि पिताजी के वाक्य की रक्षा के लिए मुझे बन जाना है। और तुम्हें यह भी ज्ञात है कि भवन भरत सूदन नहीं, भरत नहीं है, शत्रु भी नहीं, और पिताजी है तो पर राव मम दुख मनवाए, युद्ध तो है ही पर मेरे वियोग का भी उनको दुख है। अब यदि तुम मेरे साथ चले जाओगे तो अयोध्या की प्रजा भी अनाथ हो जाएगी, क्योंकि मान्यता ये है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसे नरक में जाना पड़ता है। जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपावश्य नरक अधिकारी। और ऐसी स्थिति में तुम ध्यान रखो कि तुम कायरता मत दिखाओ। तात प्रेम बस जनि कदराहू, समुझ हृदय परिणाम उछाहू। तुम परिणाम में कल्याण ही होगा ऐसा मान करके इस समय अयोध्या के शासन का भार तुम उठाओ। वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अब फिर वही समस्या कि कई प्रकार के भार और उनको उठाने की समस्या आती और व्यक्ति को यह निर्णय करना पड़ता है कि कौन सा भार उसे उठाना चाहिए और किसे उठाने में वो सक्षम है। अब अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्य न हो और अपनी सीमा से बाहर हो करके कोई बोझ उठा ले तो बोझ के नीचे ही दब करके वो पिस जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने को, अपने क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को नापने की चेष्टा करें। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। ये नहीं कि अगर सुन लिया कि ये कार्य बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और बिना सोचे समझे हम इस प्रदर्शन की आकांक्षा से कि लोग समझे कि हमने इतना बड़ा भार उठा लिया है, यह भूल तो व्यक्ति को बिल्कुल स्वयं ही वो दब जाता है। और जिसे उठा करके रखा है वो भी तो अगर उसके सिर पर उठाने की शक्ति नहीं तो करेगा। तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, पर आप जिनके भार की बात कह रहे हैं का भार दो प्रकार के व्यक्ति उठाते हैं। एक तो जो लोग कीर्ति चाहते हैं कि लोग मुझे समझे कि ये तो भाई बड़ा उन्होंने भार रखा है, या समाज में वो सम्मान चाहते हैं, धन और ऐश्वर्य भी चाहते हैं, अथवा जिनकी इच्छा है कि मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिले। तो ये आपने जो उपदेश दिया वो तो उन लोगों के लिए परम कल्याणकारी है कि धर्म नीति उपदेशीयता ही कीरति सुगति भूति प्रिय जाई। तो क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि बिना इस कामना के भार नहीं उठाया जा सकता? और तब श्री लक्ष्मण जी को भरत जी का स्मरण आया और उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप तो लीला में चिंतित दिखाई दे रहे हैं, पर आप तो जानते ही कि एक ऐसे महापुरुष आपके छोटे भाई के रूप में है कि वो इस भार को उठा सकते हैं। शब्द उनका ये था कि नरवर धीर
धर्म धुरधारी नियम नीति के ते अधिकारी, उनके लिए उपयुक्त। तो तुम भाग रहे हो भार से, तुम तो शेष और शेष के रूप में जो इतना भार उठाए हुए है वो एक राज्य का भार नहीं उठा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ करके कहा कि शेष जो है भार तभी उठा पाते हैं जब आप उनके हृदय में होते, आपको गोद में लिए रहते, पर आप तो कह रहे मुझसे अलग होकर के तुम बोझ उठाओ। तो महाराज कैसे मैं उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बोझ उठाने का कार्य है लोग ये देख रहे हैं कि मैं उठाए रहता हूं, पर सत्य तो ये नहीं। और तब उन्होंने यही कहा कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो निष्काम भाव से भी बिना कीर्ति धन के कामना के भी जो बोझ उठाते हैं उनके अभाव तो नहीं है। और लेकिन मैं, मेरी क्षमताएं आप समझ लीजिए। क्या बोले, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। महाराज हंस की प्रशंसा की सुनी कि हंस जो है वो तो बड़ा बहुत ही श्रेष्ठ पक्षी है, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है। और उसने जाकर के कहा कि हंस, मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है, तो मैं तो चाहता हूं कि तुम जो है सुमेरु पर्वत को उठा ले तो कितना अच्छा रहेगा। तुम मोटी तो चुभते हो, सुमेरु पर्वत को उठा लो। क्या प्रभु हंस की जो परीक्षा है वो बोझ उठाने में है क्या? उन्होंने कहा, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदर मेरु की ले बनाला। मैं तो आपके स्नेह के द्वारा पालित बालक हूं, और भला मैं इस भार को कैसे उठा सकता हूं। मैंने सूत्र बड़े महत्व का है कि बहुत बार लोग ऐसा भार उठा लेते हैं, ऐसा कार्य अपने लिए कर लेते हैं जो उनके बस का नहीं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी समस्या बन जाते हैं। लक्ष्मण जी बड़े सह नहीं प्रभु, वो योग्यता श्री भरत में है, मुझ में नहीं। मैं आपके साथ ही रह करके आपकी सेवा करूं, इससे बढ़कर के मेरे लिए सौभाग्य नहीं होगा। तो मानो पहला सूत्र तो यही है कि पहले तो हम ये समझ लें कि हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें कौन सी योग्यता है कि जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो बहुधा लोग जब दिखावे के लिए या प्रशंसा सुनने के लिए अपने सीमाओं को न समझ करके व्यर्थ का बोझ उठा लेते हैं तो वो कोई न्याय नहीं कर पाते। पर इतना होते हुए आप जानते, श्री लक्ष्मण जी ने तो भले ही अयोध्या के राज्य का भार नहीं उठाया, पर सेवा का जो भार है वह तो सेवा का भार तो रामायण में कहा गया, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। कैलाश पर्वत और सुमेर को उठाना सरल है, सेवा धर्म का भार उठाना सरल नहीं। और सचमुच ऐसा लग रहा कि राज्य छोड़ के चले गए, परिवार करके चले गए, भार उठाने से भाग गए, पर नहीं, उन्होंने प्रभु की सेवा का ऐसा भार लिया और उस भार का कितना उन्होंने पूरे चरित्र में पालन किया। इसको आप उनके चरित्र के घटित जो घटनाएं हैं उनके माध्यम से समझ सकते हैं। और उसके बाद श्री भरत यह कल्पना करना भी उनके लिए असही है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं, और वे भी यह मान के कि इस अयोध्या में जो अनर्थ हुआ है महारानी कैकेयी और मंथरा के द्वारा, उसका एकमात्र समाधान यही है कि प्रभु श्री रामभद्र का राज तिलक हो और सारे राज्य के तिलक की सामग्री चित्रकूट ले आई जाए। और वही गुरुदेव से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रभु का राज्य तिलक हो, और राज्य तिलक के बाद वो अयोध्या पर भी कृपा करें, पर बने देव अपने राम ही राजू। श्री भरत की ऐसी अद्भुत भावना
और अयोध्या कांड का प्रसंग तो इतना अद्भुत है कि क्या नहीं है, वो तो अद्भुत है, अनुपम है। अयोध्या कांड तो भावना की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से और समस्त चिंतन की दृष्टि से रामायण के सर्वश्रेष्ठ प्रसंग के रूप में ही उसे पढ़ा जाना चाहिए। पर अंत में जब यह निर्णय हुआ कि प्रभु ने एक कहा कि लक्ष्मण ने तो अस्वीकार कर दिया, अब ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि भार तुम उठाओ। महाराज, जिसका भार शेषावतार या लक्ष्मण नहीं कर पाए, उठा पाए, मैं उठाऊंगा। तो प्रभु ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मानो भार उठाने की क्या पद्धति है, साधनात्मक इसका संकेत आपको मिलेगा। प्रभु ने कहा, भारत, हम और तुम अपने कोनों ने और जोड़ लिया। क्या तुम समझते हो कि मैं बड़ा बोझ उठाने वाला हूं? वो कुछ नहीं। और सत्य तो यह शब्द उन्होंने कहा कि जो भार तुम्हें दिखाई दे रहा है वो गुरु पद हृदय लाग छर भारू। गुरुदेव की अगर चरण की कृपा हो जाए तो बोझ जो है वो एक धूल का कण हो जाएगा। एक महान सूत्र है कि अगर व्यक्ति अपने भार को गुरु के चरणों का, गुरु पद हृदय लागी छर भारू, तो इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है? आप जब अपने गुरु का, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो आप अपना सिर उनके चरण पर रख देते हैं। और उसका क्या उद्देश्य होता है? जब आप सिर जो पर बोझ लिए हुए होंगे तो सिर ऊपर उठा हुआ होगा, पर आप जब झुका देंगे, प्रणाम करेंगे तो ऊपर वाला बोझ तो नीचे आ ही जाएगा। तो जो लोग बहुत अपने को बोझ उठाने वाला मानते हैं, उनका सिर बहुत अकड़ा रहता है। उनको लगता है कि मैंने सब उठा रखा है और जरा सा झुका तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रावण को तुलसीदास जी ने यही व्यंग्य किया। और एक पक्षी का उन्होंने दृष्टांत दिया। एक पक्षी टिटली होता है और वो उसका अनोखा एक स्वभाव है कि रात्रि के समय जैसे हम और आप पैर फैला कर सोते हैं वैसे उन्हें वो पैर ऊपर उठा लेता है। तो वो तो कह सकता है कोई प्राण विज्ञान वाला कि भाई वो तो पक्षी का स्वभाव, पर कई लोग ऐसे नहीं मानते हैं तो पूछ लेते हैं। टिटली से पूछ लिया कि कवि जी ने कि भाई तुम रात को भी पैर नहीं फैलाते हो, ऊपर उठाए रखते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि हम तुम्हारी तरह स्वार्थी थोड़ी है जो पैर फैला के सो जाए। क्या बोले, देख नहीं रहे हो कितना ऊपर आकाश है, कितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये रात को अगर कहीं गिरे तो सब दब के मर जाएंगे, इसलिए पैर ऊपर किए हुए हूं तो मैं रोक लूंगा। वो समझने का अभिमानी व्यक्ति यही मानने की भूल करता है और उसकी तुलना रावण से उन्होंने किया। उमा रावण ही, शंकर जी ने हंस करके कहा, रावण ने कैलाश पर्वत को क्या उठा लिया, वो समझने लगा कि उसके समान कोई अद्वितीय है ही नहीं। और वो वस्तु तो ये नहीं जानता कि उसने उठा नहीं लिया, मैं स्वयं उठ गया। उसने ब्रह्म बस मान लिया कि उसने कैलाश पर्वत सहित मुझे उठा लिया। और तब उनका वाक्य, उमा रावण ही अस अभिमाना जिन टिट्टी विखब सूट उठाना। तो मानो उन्होंने कहा कि भरत, क्या ये मानना आवश्यक है क्या? तो निज सिर भार भरत जी जाना, खरत कोटि विधि बन अनुमाना। इतना बड़ा भार प्रभु दे रहे हैं, क्या मैं उठाने योग्य हूं? उन्होंने कहा, उठाने की क्या बात है, व्यवहार में तुम उठाओगे, पर तुम तो निरंतर गुरु भक्त हो, गुरु के चरणों में तुम्हारा अनुराग है, और गुरु जी अगर कृपा कर देंगे तो तुम्हारा सारा बोझ तो गुरुदेव के चरणों में ही सन्निहित होगा। और तुम्हें जैसे चरण में धूल होती है, इसी प्रकार से सारा बोझ जो है धूल की तरह लगेगा।
मनसूत्र यह है, गुरु की क्या भूमिका है, गुरु के वर्ण का क्या तात्पर्य। रावण के समान गुरु का वर्ण करना है तो अपने अभिमान को और बढ़ाना। का जहां पर ये प्रदर्शित करने का प्रयास है कि मैंने तो शंकर जी और पार्वती जी को पर्वत से उठा लिया, वहां तो गुरु का कोई अर्थ ही नहीं। गुरु का अभिप्राय है जहां पर मनुष्य अभिमान का त्याग कर देता है और वो हर वस्तु में यह कह करके स्वीकार कर लेता है कि यह सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम। और भगवान राम ने अपनी इंद्र लीला में हर कार्य के लिए जब भी कोई कार्य हुआ तो उन्होंने वही चरणों का, जब वह शंकर जी का धनुष उठाने का समय आया तो कोई नहीं उठा पाया, पर हनुमान जी जब श्री प्रभु रामभद्र के द्वारा धनुष उठाया गया, उठाया नहीं गया, उठ गया। और वो उठ कैसे गया, वो स्वामी कहते भगवान राम ने धनुष के पास में गए और गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनुलीना। गुरुदेव को जब एक ओर रख करके आपने आज्ञा दिया कि धनुष उठाना है तो होना है, तो वो तो आपका संकल्प ही सब कुछ है। इस भावना के द्वारा धनुर्भंग हो जाता है और सारे प्रसंगों में प्रभु की भूमिका इसी रूप में सामने आती है। तो उन्होंने ये कहा कि भरत, मैं नहीं समझ पाता कि इसमें कोई चिंता की बात है, पर श्री भरत ने जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा, यदि तुम आधार ही चाहते हो तो बिनु आधार मन तोषण शांति। भरत जी ने कहा आप ठीक ही कहते हैं, पर कोई ऐसा आधार भी तो आप कृपा करके दे कि जिसके सहारे मैं इस बोझ को उठाने में सक्षम हूँ। गुरुदेव की कृपा है, पर कुछ और भी तो चाहिए। और तब प्रभु तेरी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। पावरी को श्री भरत जी ने सिर पर उठा लिया। आश्चर्य हुआ, पावरी पैर में पहनने की वस्तु है, सिर पर उठाने की तो नहीं। पर श्री भरत को लगा कि प्रभु ने तो बोझ का सारा रहस्य ही प्रकट कर दिया, और वो रहस्य ही है कि हम और आप आए होंगे कोई न कोई पादत्राण पहन के, पादुका पहन करके, और हमारे आप सबके शरीर का भार कितना है, और उसके तुलना में पादुका या जो चप्पल या जूता है वो कितना छोटा है। पर जब आप बिना किसी संकोच के उस पर अपना सारा बोझ डाल देते हैं तो आपको ये चिंता नहीं होती ये छोटा सा पादत्राण मेरे इतने बड़े शरीर को कैसे उठाएगा। पर अगर पादत्राण से आप पूछ दें कि भाई तुम मेरे बोझ से दब तो नहीं रहे, तुम्हें कष्ट तो नहीं हो रहा, तो पादुका का उत्तर यही होगा कि मुझे कष्ट क्यों होगा। क्या बोले, आप तो समझ रहा है कि आपका भार मुझे ढोना है, जब आप चलेंगे तो मेरा भार भी आप ही ढोएंगे, मैं नहीं ढोऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि दिखाई भले ही कोई दे, लेकिन वस्तुतः पादुका ही बता देती है कि दिखाई दे रहा है कि पादुका पर सारा भार है, और पादुका को ज्ञात है कि मुझे भी ले चलने का कार्य जो है वो तो पद ही कर रहा है। संक्षेप में, क्योंकि समय और काल की बात है तो समय की बड़ी महिमा है, तो पर आज थोड़ा सा आप लोग समय और काल को भूल जाए तो ये अच्छा। कभी कभी उसको भूलना भी तो चाहिए, और रामायण में तो ऐसे प्रसंग आते हैं जब काल को भुला दिया गया, और वो भुला देना भी एक भावनात्मक उसका अर्थ है, व्याख्या है। यहाँ पर भी महान भार उठाने वाले श्री हनुमान जी, जिन्होंने लक्ष्मण जी को उठा लिया, क्या जिन्होंने सुखदेव वैद्य को भवन सहित उठा लिया, और जिन पर इतना बड़ा भार है कि द्रोणाचार्य पर्वत से जाकर के औषधि
ले आने का ऐसा कठिन भार है, पर वो काल की गति से भी, या तो काल को स्वीकार कीजिए या इतनी आप में सामर्थ्य हो तो काल की गति से आगे निकल जाइए। हनुमान जी में वह सामर्थ्य है और काल नेमी के प्रसंग की व्याख्या का अवसर नहीं है, पर वो रावण के द्वारा जो काल महाकाल की गति को अवरुद्ध करने की चेष्टा की गई उसमें काल नेमी मारा जाता है। श्री हनुमान जी महाराज का जिस समय द्रोणांचल पर्वत पर जाते हैं, एक नई बात कि जाना नाम न औषध चिन्हा। हनुमान जी हवा का नाम तो जानते थे पर पहचान नहीं। ये रामायण की दार्शनिक और सांकेतिक भाषा है। हनुमान जी ऐसी जिसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो वो दवा को पहचान पावे, पर वो आगे की जो लीला है उसकी भूमिका बना रहे थे। और कैसा खेल रच दिया, जब वे औषध लेकर के वापस आने लगे तो औषध न पहचानने पर उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया। सहसा कभी बाहर पर्वत को ही गिर लिया। ये क्या है? बहुत हनुमान जी के पौरुष का भी परिचय है, लेकिन बहुत बड़ा संकेत कि अगर हम पहचान जाए तो बिना बोझ के भी उठाए हमको औषधि मिल जानी चाहिए, और नहीं तो पहाड़ भय चाहिए, पहाड़ को भोगिए। और यही प्रभु अपनी वह लीला करते हैं। जब उनके मन में अचानक श्री हनुमान जी की यह भावना उदित होती है कि प्रभु तो निरंतर युद्ध करते हुए प्रातः सायंकाल के समय जब भी बैठते हैं तो श्री भरत का चरित्र और भरत का वर्णन अवश्य करते हैं, पर आश्चर्य है श्री भरत को भी मिलने नहीं आते। और ऐसे अवसर पर वो पता लगा करके सेवा में लेकर के भी नहीं आए। तो क्या प्रभु के द्वारा जो श्री भरत की प्रशंसा होती है तो प्रभु के स्वभाव की उदारता का परिचय है क्या? ये बड़ी उदारता की प्रशंसा करते हैं, तो क्यों न हम मेरा अयोध्या के ऊपर से ही चले होते हुए और वो पर्वत लिए गए जिस समय आकाश में आए, एक अनोखा दृश्य है। अर्धरात का समय है और श्री भरत उस समय जाते थे, सारे अयोध्या की प्रजा सो रही है, श्री भरत जागते हैं। व्यक्ति जिसके पास समृद्धि सोता है, सेवक जागता है, पर श्री भरत जग रहे हैं कि हमारे प्रभु की प्रजा सुख की नींद सो सके। और जो ही हनुमान जी की ओर उन्होंने देखा, विशाल शरीर, उस पर बड़ा पर्वत, अचानक के हृदय में यह बात आई कि यह तो कोई विशाल निशाचर जान पड़ता है और यह इस पर्वत को कहीं अयोध्या के ऊपर पटक तो नहीं देगा। और तब उन्होंने एक बिना फल का बाण, प्रभु एक कीला कौतुक कर रहे हैं, एक बार उन्होंने बिना फल का बाण मारीच पर चलाया था। और आज श्री भरत ने भी तो देखा भरत विशाल आती, निश्चर मन अनुमान, बिन फल सहायक मारे, चाप श्रवण लगी। और बाण लगते ही मूर्छा का खेल बड़ा अनोखा, पर मूर्छी नहीं लागत सहायक, हनुमान जी मूर्छित हो गए। कितना बड़ा व्यंग है कि कोई अगर व्यंग यह सोचे कि मैं इतना महान हूं कि दूसरों की मूर्छा दूर कर सकता हूं, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने दिखला दिया कि अपनी मूर्छा तो दूर कर लो, दूसरों की मूर्छा दूर करने की बात तो बाद में सोचना। संकेत बहुत सुंदर थे। और लेकिन फिर वही बात, भक्त तो किसी स्थिति में हो, हनुमान लक्ष्मण जी के गिरे तो हनुमान जी प्रभु की गोदी में उन्हें ले आए, और हनुमान जी जब ऊपर से नीचे गिरे तो सुमिरत राम राम रघुनायक, प्रभु के नाम का ही स्मरण किया। श्री भरत व्याकुल होकर के
हृदय से लगा लेते हैं, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। आज मैंने एक ऐसे भक्त पर बाण चला दिया जो मूर्छा के समय भी प्रभु का नाम ले रहा है। कितना मैं अभागा हूँ। दैव ने पता नहीं मुझे क्यों जन्म दिया है। दैव मैं किस जगह जाऊं, प्रभु के एक काज में आऊं। हनुमान जी कैसे उनकी मूर्छा दूर। और तब एक नया दृश्य था। क्या हनुमान विश्व से प्रार्थना करते हुए श्री भरत जी ने कहा, हे प्रभु, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल माया। अगर मन वचन कर्म से आपके चरणों में मेरा प्रेम हो और आप मेरे प्रति अनुकूल हो तो कभी हो विगत श्रम शूला, जो मुंह पर रघुपति अनुकूला। अगर आप अनुकूल हैं तो बंदर महोदय का श्रम और सूल दोनों दूर हो जाए। हनुमान जी को चैतन्य की सुनने के बाद पूछते उनकी व्याकुलता की आप कल्पना कीजिए। लक्ष्मण की मृत्यु का कारण यदि मैं होना था तो आज भरत पर हनुमान पर बाण का प्रहार करके हनुमान ही नहीं लक्ष्मण की मृत्यु का कारण मैं बन जाऊंगा। बड़े व्याकुल हुए। और उसके बाद जो प्रभु चाहते थे क्या, उन्होंने कहा महाराज एक ही उपाय मुझे अब सूझ रहा है। क्या कि आप कृपा करके मेरे बाण पर बैठ जाइए और जहां पर प्रभु है मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। चौमम सायक शैल समेता, पठमो जह कृपा निकेता। एक क्षण के लिए विमान की छाया, बड़े से बड़े व्यक्ति में भी कई लोग सारा जीवन ही अभिमान में रहते, पर उच्च व्यक्ति के जीवन में भी कभी झलक सी आती। हनुमान जी ने श्री भरत की ओर देखा, शरीर खुला, केवल हड्डियां दिखाई दे रही हैं और कह रहे हैं कि आप ये पर्वत लेकर के बाण पर चढ़ जाइए। अरे सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली की माना। मेरा बोझ उठाना क्या किसी बाण के लिए संभव है क्या? लेकिन बस एक क्षण की झलक आई और तुरंत राम प्रताप। अरे मैं क्या सोच रहा हूं, वस्तुतः ये तो मेरी भ्रांति। और तब उन्होंने ही चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके वाणिकी का जो कार्य है वही मेरे माध्यम से संपन्न हो जाएगा। और वहां से चलते हुए श्री हनुमान जी स्मरण किसका कर रहे हैं? मैं हार गया, मुझ पर बाण चला दिया, ऐसा नहीं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, और जात पराहत मन ही मन पुन पुन और पुन पुन पवन कुमार। धन्य है जो निरंतर जागृत है। दूर हमको लगता था पर यहाँ भी प्रभु की सेवा में संलग्न है। और कैसी कृपा हो गई कि आज मुझे एक नया जीवन, नया अर्थ मिला। औषधि आती है, प्रभु ने आपके द्वारा लक्ष्मण के प्रति अपना प्रेम भी प्रकट कर दिया। औषधि आई, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। प्रभु ने पुनः हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। पर एकांत में कभी प्रभु ने पूछा कि भक्त ने तुम जैसे महान सेवक पर बाण चला दिया, लगता है भरत को भ्रम हो गया होगा, तभी तो मार दिया तुम्हारे ऊपर। हनुमान जी तो प्रभु के लीला को जानते। हनुमान जी ने कहा प्रभु भ्रम भरत जी को नहीं हो गया, मेरा भ्रम दूर हो गया। क्या कि बाण लगने पर अगर मैं ये समझ बैठा था कि पर्वत मैं उठाए हुए हूं तो मैं गिरा तो पर्वत भी गिरना चाहिए, पर पर्वत ऊपर रह गया तो मुझे पता चल गया कि उठाने वाला कोई और था। और वो तो मुझे लग रहा था देख के कि मैंने उठा रखा है। और प्रभु ने कहा तो भरत के दर्शन से कैसा लगा? बोले प्रभु पहले तो आपका दर्शन उनका करते ही भ्रम हो गया कि जब तक मैं दवा लेने गया रणजीत राम घर आए
प्रभु कहीं लंका युद्ध जीत करके तो नहीं आ गए, इतनी एक रूपता दिखाई पड़ी। और जो कुछ मैंने श्री भरत से पाया और वही भार का तत्व था। और वो उन्होंने कहा, श्री भरत के दर्शन में तुम्हें किस आनंद की अनुभूति हुई? बोले प्रभु जैसे 2 बाण मैंने भरत जी के पास पाए, आज तक मैंने न देखा था न सुना था। क्या मारने वाला बाण तो सुना था, पर भ्रम मिटाने वाला बाण, ये तो भ्रम, जिसके द्वारा दूसरे के हृदय में अभिमान हो, भ्रम हो, वो दूर हो जाए, वह बाण को संत भरत में ही दिखाई पड़ा। और प्रभु ऐसा बाण जब उन्होंने कहा कि मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुमने एक के लिगा मोरे भार, पर श्री भरत का शब्द, भरत जी ने जब ये कहा तो ये शब्द कह दिया, पठवन तुझ कृपा निकेता। वो दिखाई देगा कि धनुष पर बाण मैं चला रहा हूं, पर वो कृपा निकेत प्रभु ही। श्री भरत के पास कैसा अद्भुत बाण है। सारे शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, योद्धाओं को देखा, लेकिन आज तक मैंने कहीं नहीं सुना था कि ऐसा भी बाण होता है जो जीव को आपके पास पहुंचा दे। ऐसा बाण भरत के पास ही हो सकता है, और वो बाण कृपा का बाण, वही कृपा शब्द। कुछ नहीं, श्री भरत को तो अपने जीवन में कुछ नहीं प्रतीत होता है, केवल प्रभु की कृपा। मानो हनुमान जी भी कृपा, पर श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु देखिए ना, मैंने लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए वैद्य को ढो करके मैं ले आया, दवा को ठोक करके ले आया, मैं भी तो मूर्छित हो गया। श्री भरत जी ने तो किसी वैद्य को नहीं बुलाया, श्री भरत जी ने तो कहीं दवा लेने किसी को नहीं भेजा, उन्होंने तो एक वाक्य में ही मेरी मूर्छा दूर कर दी। क्या जब उन्होंने ये कह दिया कि मेरी प्रभु की कृपा है, उनके चरणों में प्रीति है, तो श्रम सूल दूर हो जाए, और दूर हो गया, तो मुझे लगा कि यह तो मैं भी जानता था, पर अगर मैं इसका स्मरण आता तो व्यर्थ का बोझ क्यों ढोता, मैं ही वही बात कह देता कि लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाए। मानो इस बात का तत्व यही है कि व्यक्ति अपने आप में जो मिला है उसका सदुपयोग करे। काल अंकित और भयभीत करने के लिए नहीं है, काल है, उसके साथ भय जुड़ा हुआ है, लेकिन काल और उस काल में जो हम पर भार है, आप पर भार है, उस सबको, अपने भार को प्रभु का आदेश, प्रभु की कृपा, और प्रभु ही अपनी कृपा के द्वारा व्यक्ति को शक्ति देते हैं कि वह भार उठा सके। काल का यह पक्ष जहाँ पर इन 3 महान भक्तों और पात्रों के द्वारा व्यक्त हुआ, उनकी कथा आपके सामने सांकेतिक अर्थों में चल पाई, पर समय भाग रहा है। और एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप कुछ समय का कम ध्यान रखते, आप कभी कभी, तो मैंने कहा कि आप भी तो समय का ध्यान कम ही रखते। तो बोले कथा में तो आप समय देखते हैं, पर भगवान से मिलने का समय भी आपको ध्यान में आता है कि नहीं? वही तो एक समय की आवश्यकता है। सुग्रीव उस समय को भूल गए थे और हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा, मत भूलिए। और उसका अभिप्राय है समय की बड़ी महिमा। पर उस समय की महिमा के साथ साथ हम जानते हैं कि समय से जो परे है वह तो प्रभु ही है। और उस जब जन्म हुआ तो 1 मास का दिन हो गया। अब मान लीजिए 1.5 घंटे का आज 1 घंटा हो गया तो कोई बहुत नहीं हो गया, वो तो कम ही है, और कम ही रहे। प्रभु के अनंत चरित्र को समय की सीमा में बांधना संभव नहीं है, पर उन्होंने चरित्र के द्वारा, लीला के द्वारा, पात्रों के माध्यम से हम सबके लिए जो अपनी लीला का दिव्य आनंद और उपदेश प्रस्तुत किया, अगर हम उस पर ध्यान दे सके तो हमारा परम कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा।
पुनः आप लोगों के प्रति मंगल कामना। मैं 13 को जाऊंगा। एक दिन ने मुझसे पूछ दिया कि आप तो कथा के दूसरे दिन चले जाते थे। मैंने कहा कि 12 को हमारे श्री वसंत कुमार जी का जन्मदिन है और एक भक्त के जन्मदिन तो आशीर्वाद की मंगल कामना के लिए मैं रुक गया हूँ। तो अग्रिम भक्तवाद आज ही और विवाह सभ्यों के साथ जो प्रभु के कार्य की दिशा में संलग्न रहते हैं उन्हें अधिकाधिक शक्ति सामर्थ्य और धीरे जीवन प्राप्त हो। यासु नाम भोगेशज हरण घोर त्रिशूल सो कृपाल मोहितो पर रहो सदा। श्री राम किंकर प्रभु